शारीरिक रोग की शिकार हो गई, कितना उनको कष्ट हो, भाई बहनों कितना उनको मतलब हुआ है। ऐसा पाप मत करो भाई, ऐसा हत्या मत करो, बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा। भाई बहनों एक डॉक्टर, मैं आपको एक सच्ची घटना बता दूं, फिर अपने चालू करते हैं। ध्यान देना, एक सच्ची घटना बताऊं, अभी रुकिए रुकिए, अभी चालू नहीं करना। एक सच्ची घटना बताऊं कि एक डॉक्टरनी दिल्ली की डॉक्टरनी और वृंदावन आई। दिल्ली की रहने वाली डॉक्टरनी वृंदावन आई, वहां स्वामी जी थे। तो डॉक्टरनी ने कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी कुटिया के बाहर आके बैठ गए, वो भी पास में बैठ गई। तो वो जो ही महाराज जी पास आके बैठे, वो भू भू रोने लगे। तो स्वामी जी ने कहा तू रोती क्यों है, तू मिलने के लिए आई है, तू रोना शुरू कर दिया। बोले महाराज जी मेरे को एक बार रोने दो, मेरा हृदय है ना हल्का हो जाएगा, मुझे रोने दो। तो महाराज जी का रोल। तो थोड़ी देर रोने के बाद बोली महाराज जी मैं डॉक्टर नहीं, दिल्ली में डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने माताओं के गर्भ गिराए, इनके गर्भ गिराए हैं। तो अब मेरी हालत क्या है कि मुझे रात को मुश्किल से 2 घंटा नींद आती है, 2 घंटा नींद आती है। और मैं जो मेरी नींद, गहरी नींद में मुझे बच्चे रोते हुए चीखते हुए सुनाई देते हैं, मुझे बच्चे हैं रोते हुए दिखाई देते हैं, और मेरी नींद उड़ जाती है। बाहर आके उड़ के देखती हूँ कोई बच्चा नहीं। तो 2 घंटा मुश्किल से नींद आती है। भाई बहनों जो ऐसा पाप करेगी, ध्यान देना, बहुत मुश्किल से उसको है ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भाई अभी हाथ जोड़ के बात आपसे कहना है, ऐसा पाप मत करो भाई, ऐसा हत्या मत करो। आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो, परंतु ऐसा जघन्य पाप मत करो भाई, ऐसा हत्या मत करो। अब लाइटें बंद करो भाई, लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। और हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। थोड़ा ऊपर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ध्यान देकर के सुने, देखिए अच्छी तरह से देखिए। यहाँ आ जाओ, इधर। हाँ हाँ, इधर कर दो, इधर उठा के मोहन से। हाँ इसको इधर से, इधर से, ये बीच में ले लो, या तो बीच में, या बीच में बैठ जाओ, वो माताएं इधर आ जाए, यहाँ बैठते हैं। वो माताएं उधर है ना, तो उधर में। हाँ सुनो सुनो, साउंड का लाइन बैठ जाए।
ये जो वीडियो फिल्म आप देखने जा रहे हैं, ये उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसके अनुसार गर्भपात एक ऐसा हिंसात्मक कार्य है जिसमें गर्भस्थ शिशु की निर्मम हत्या होती है। जिस सुख के बिना भोगी मनुष्य रह नहीं सकता, जिस सुख का वो त्याग नहीं कर सकता, उस सुख को देने वाले गर्भ की वो हत्या कर देता है। इससे बढ़कर और क्या पाप होगा। ये पाप की कृतज्ञता की, दुष्टता की, अन्याय की आखिरी हद है। शास्त्रों में भी आया है कि भ्रूण हत्या ब्रह्म हत्या से भी दुगना बड़ा पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। जो फिल्म व चित्र अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आवाज बढ़ाओ, भी देखकर अंदाजा लगा कि ये कितना बड़ा अभिशाप है। लोग गर्भ परीक्षण करवाते हैं और यदि गर्भ में कन्या होती है तो उसका गर्भपात करा देते हैं। क्या ये नारी जाति को समान अधिकार देना है? क्या ये नारी जाति का सम्मान करना है? अरे मां की पवित्र कोख बूचड़खाना बनती जा रही है। इस फिल्म को दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या हमारे ही जीवित असहाय बच्चे की हत्या है। इस भयंकर पाप से खुद बचें और दूसरों को बचाएं। ये पुस्तक मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर है, अवश्य पढ़ें। मातृशक्ति का घोर अपमान, कन्या बध है पाप महान। प्रेमत गर्भ शिशु को मार, सबको जीने का अधिकार। सोचो बाहर मारो तो हत्या, मां के पेट में ही बच्चे को मार दो, क्यों सफाई। मां बाप की देखो चतुराई, करे हत्या और कहे सफाई। बैठ जाइए। देश धर्म की यही पुकार, गर्भपात का हो प्रतिकार। कत्ल हो गया कोख में, बेचारा मजबूर था, क्यों मारा मासूम को, उसका क्या कसूर था। ये देखिए पेट में से बच्चे को निकाल रहे हैं। देखिए ये पेट में से बच्चे को निकाला। देखिए दुनिया वालों दया करो, गर्भ में हत्या मत करो। गर्भपात है महापाप, कभी न कराओ। नहीं चाहिए संतान तो संयम अपनाओ। ये देखिए बच्चे के हाथ तोड़ के निकाले। देखिए बच्चे के हाथों को तोड़ ये देखिए बच्चे के हाथ तोड़ के निकाले। हाथों को तोड़ के। ये सफाई है, इसको सफाई कहते हैं। जी बैठ जाइए। बच्चे के हाथ
ये देखिए डॉक्टर नहीं है, अमेरिका में डॉक्टर नहीं है, गर्भपात जिसने कई क्लिनिक में गर्भपात किए भूतपूर्व मेडिकल सहायक जिन्होंने यहाँ अनेकों गर्भपात कराने में हिस्सा लिया। जब गर्भपात प्रक्रिया से मेरा पहली बार सामना हुआ तो मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कैसे होता है। मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि गर्भपात करते समय हमारे में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। DNE यानी डायलेटेशन व वैकेशन तकनीक विलंब गर्भपात यानी गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भपात की प्रक्रिया को पूरा करती है। इस विधि में लैमिनेरियन एक वो उपकरण या यंत्र जिसे महिला के सर्वेक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा या गर्भ में एक रात पहले डाल दिया जाता है। ये सीवीड का एक साधारण सा टुकड़ा होता है। रात भर गर्भाशय गर्दन में रहकर ये फूल जाता है। फूलने पर यह गर्भाशय के मुख को खोलता है, जिसे डायलेटेशन कहते हैं। अगली सुबह महिला को ऑपरेशन कक्ष में लाकर सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है। उस समय तक आंशिक रूप से खुले गर्भाशय ग्रीवा को और खोलने के लिए इसी किस्म के अन्य औजार प्रयोग किए जाते हैं। इस औजार को गर्भाशय ग्रीवा के अंदर तक डाला जाता है और उसे और अधिक खोलने के लिए इस प्रकार के औजार का प्रयोग भी किया जाता है ताकि पानी के बैग को तोड़ा जा सके। फिर प्रयोग किया जाता है इस जकड़ने वाले औजार का। ये देखिए बच्चे के तोड़ के खींच के इससे गर्भाशय में शिशु को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसकी जीवन लीला समाप्त की जाती है। इस मरीज को गर्भपात प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा रहा है। स्टेथोस्कोप फाइबर ऑप्टिकल से बने इस औजार के जरिए हम रक्त के इस भंवर में गर्भपात की प्रक्रिया को देखेंगे। ये औजार हैं गर्भपात व्यवसाय के। अब से कुछ ही देर में इन औजारों की मदद से बच्चे की जीवन लीला को एकदम से समाप्त कर दिया जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा या गर्दन काफी हद तक खुल चुकी है। पानी से भरे बैग को तोड़ा गया। ये देखिए अम्बिलिकल बच्चे कॉर्ड को पेट में काटा से निकाल गया। रहे हैं। काटा गया शिशु की जीवन रेखा को उसे खत्म कर दिया गया। ये अब बच्चे के शरीर से अलग हो मुड़ गई है और अब गर्भपातकर्ता जकड़ने वाले औजार को गर्भाशय में पहुंचा रहा है, शिशु अंगों के टुकड़े टुकड़े करने। टुकड़े पर टुकड़े। ये देखिए बच्चे के हाथ और पैरों को तोड़ के निकाल रहे हैं। इसके बाद पीछे का हिस्सा, मेरुदंड, धड़, छाती का भाग, पेट की दीवार को शरीर से अलग कर दिया गया। पसलियां आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे ने कितनी कठोर वेदना का अनुभव किया होगा, इसमें शायद ही किसी को कोई शक हो। ये देखिए शरीर के अंगों को निकाला जा रहा है और उन्हें मेज पर रखकर उन्हें पुनः जोड़ने की प्रक्रिया की तैयारी हो रही है। ये देखिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भपात की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये देखिए सफाई, मानव सफाई बच्चों के इस दर्दनाक ढेर में सफाई है या जीवित बच्चे की हत्या है। पाँव के साथ पैर अभी ये भी देखिए जुड़े पैर के पाँव में अंगुली अभी भी लगी। सिर को ढूंढ उसे क्लैंप के जबड़े में जकड़कर सिर को फोड़ ये दिया देखिए सिर गया। को फोड़ रहे, बच्चे के सिर को फोड़ रहे। देखिए इस तरह से ये इसको सफाई मस्तिष्क का सफेद पदार्थ बाहर फैल गया है। प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ये देखिए उनकी नाड़ियां तो आगे ले इस औजार से जिसे इसको थोड़ा आगे सेक्सुअल लो, कहते हैं आगे को चलो। गर्भाशय में डाला इसको जाता है आगे करिए, फॉरवर्ड करिए। अब भाई हाँ आगे फॉरवर्ड करो। ताकि देखो भाई बहनों, अब दूसरी आपको कैसेट दिखा रहे हैं जो आज गुटखा पान पराग ये जो खाते हैं उनकी क्या दशा होती है। अब आपको वो आगे लो, आगे चलो। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो कैसे किस तरह से मतलब उनको है ना कैंसर हो जाता है। डॉक्टर कहता तुम्हारी जीभ काटनी पड़ेगी। मैं उस व्यक्ति से एक हत्या ही ये समझती देखिए ये दो क्योंकि महिलाएं शिशु का हैं जिन्होंने हृदय गर्भपात धड़क किया। रहा था और शिशु काफी हद इनके तक विकसित हो इनके चुका मन में था। आता है कि हम डॉक्टर ने मुझे मतलब डीएनए विधि के सबसे कुछ हानिकारक होने की संभावना के बारे में भी कुछ नहीं आगे बताया। चलो आगे चलो उसने तो मुझे किसी प्रकार की आगे चलो। अब देखिए वो जो आपको आगे चलो आगे चलो। अब हाँ चालू रोक चालू करिए। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौर बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ
22 में जीभ कटवानी पड़ी। लाखों हजारों के साथ ये किस्से आज भी दोहराए जा रहे हैं। दिन के उजाले में आंखों को चकाचौंध करने वाला ये आकर्षक, रंग बिरंगे और चमकीले पाउचों में अलग अलग सुगंधों और मुखरोचक स्वादों में एक मनमोहक रूप का प्रदर्शन करता है। आधुनिक जीवन में प्रवेश करता हुआ तंबाकू का एक बेहतरीन प्रचलन। न जाने कितनी जिंदगियां इस मीठे चुंबन से प्रलोभित हुई, पर इसके पीछे छिपी हुई इसकी जहरीली चुभन की परवाह कितनों को है। देखिए, भारत का तीसरा स्थान है तंबाकू। सब खाते हैं, इसमें क्या मैं भी खाता हूँ। कहीं पे भी कभी भी खा सकते हैं। जो मेरे को दिल में रुचि हो गए, किसी तरह का मैं मसाला और गुटखा खाता हूँ। और आज इस नशे में जो हुआ, सारा देश एक महामारी की ओर ये देखिए, मुंह का कैंसर हो जाता है ओरल पान खाने कैंसर। से। देखिए, इस आदमी के मुंह में कैंसर हो गया। देखिए, कैंसर हो गया। 21 साल की उम्र है। ये मुंह में कैंसर हो गया। देखिए, गुटखा पान पराग से। दिन में कितने गुटखे खाते हो? 8 या 10 गुटखे खाते हैं। ये सच है। कितने साल से खाते हो? 4 साल से खा रहे हैं। देखिए, मुंह में कैंसर हो गया। अभी जो आपने देखा वो चौथे स्टेज में मुंह के छाले का कैंसर है। वो तम्बाकू और गुटखे की वजह से होने वाला कैंसर है। मुंह पड़ने की तकलीफ उसको 6 महीने से है। उसको मुंह में चांदी भी है, उसमें से खून भी आ रहा है। तो बहुत लेट स्टेज में आया है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट सब इसी स्टेज में आता है। 40 करोड़ से अधिक भारतवासी 12 से 47 के उम्र वर्ग में तंबाकू के किसी न किसी व्यसन में ग्रस्त हैं। हर साल लगभग 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। 10 लाख। मेरे को अभी डॉक्टर ने बोला आपकी जीभ काटनी पड़ेगी। देखो, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी जीभ काटनी पड़ेगी। भाई बना, देखो इतना इससे नुकसान। जिनमें 1/3 बंद कर दो, मुख के बंद कर कैंसर दो, के रोगी हैं। बंद कर दो। नारायण, अब कीर्तन। नारायण नारायण। हाँ, चालू है। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण अभी कथा कुछ बाकी है। अभी कुछ बैठे, अभी तो कुछ कथा बाकी है। फिर आरती होगी। आरती के बाद में भगवान की जय होगी, तब हम लोगों को जाना है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बहनों ध्यान दें कि आज हमें ये संकल्प लेना है कि ऐसा भयंकर, ध्यान देना, शांत रहे माता जी, शांत रहिए। देखिए आज हमें ये संकल्प लेना है भाई बहनों, क्या कि ऐसा अपने घर में कभी भी जघन्य ये पाप नहीं करेंगे ऐसा, और किसी को भी करने की प्रेरणा नहीं देंगे, और कोई देखा गया तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे, एक बात। दूसरा, ये गुटखा पान पराग है, इनका सेवन कभी नहीं करेंगे भाई बहनों, ये संकल्प लेकर लेना है आज। अब आगे की कथा अपने शुरू करते हैं। तो भाई बहनों ध्यान दें, उसके पहले देखिए भाई, हमारे आयोजकों की बहुत इच्छा है और चाहते हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता, तो ये चाहते हैं तो मतलब ये जमीन देने वाले जो जमीन दिया है और भी कई जो समितियां यहाँ काम की है, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। आओ धन्यवाद। देखो सुन लो, 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में है ना, आपको धन्यवाद देते हैं, फिर अपने वापस कथा का शुभारंभ करेंगे। हाँ। आदरणीय संत स्वामी श्री आनंद महाराज जी एवं श्रद्धेय श्रद्धालु भाइयों और बहनों, ये फिल्म जो लघु फिल्म आपने देखी, ये तो वाकई में आंख खोलने वाली है, और ये संकल्प तो हमें लेना ही पड़ेगा। आज हम सब लोग इस संकल्प के साथ ही यहाँ से जाना चाहिए कि हमारी कोई भी जानकारी में ऐसा कोई भी कार्य हम होने नहीं देंगे, और ये सबकी आंख खोलने लायक एक लघु फिल्म आपको दिखाई गई। आज 7 दिनों से जो राम कथा यहाँ चल रही है, वो वाकई में हमारे जीवन का यथार्थ है, जीवन का सार है। हमारा जीवन बहुत सारी विषमताओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है, और उसका निवारण भगवान के शरण में जाना और भगवान के प्रति समर्पित हो जाना ही उसका निवारण है। जैसा स्वामी जी ने कहा, हमारे जीवन में कोई भी काम हमारे अनुकूल होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तो हम हमेशा कहते हैं ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन कोई भी प्रतिकूल कार्य हो जाता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, आशा के अनुरूप नहीं है, तो हम इसे भगवान की कृपा नहीं कहते हैं। लेकिन हम प्रतिकूल और अनुकूल दोनों कार्यों को भगवान की कृपा मानेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, तभी हमें शांति मिलेगी, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होंगे। एक मैं श्लोक आपको सुनाता हूं। वाचेन काया मन सौंदर्यवा बुद्ध्यात्मना च प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परिस्मय नारायणयति समर्पयामि। वाचेन कार्या मन सौंदर्यवा मतलब होता है कि वचन से, मेरी काया से, मेरे मन से, मेरी सारी इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना च प्रकृते स्वभावात् मेरी बुद्धि से, मेरे स्वभाव से, मेरी आत्मा से, करोमि यत् यत् सकलम परिस्मय मैं जो भी काम करता हूं नारायणयति समर्पयामि, हे भगवान तुमको समर्पित है। मैं हमारे सारे कार्य समर्पित है, क्योंकि उसका नियंत्रण आपके हाथ में है, उसका मार्गदर्शन आपके हाथ में है। ये एक धन्यवाद ज्ञापन, एक औपचारिकता मानी जाती है किसी भी आयोजन की, किसी भी समारोह की, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक आवश्यकता है। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यों में कुछ व्यक्ति विशेष रूप से योगदान देते हैं, तो उनको धन्यवाद ज्ञापन करके हम उनका उत्साह बढ़ाते हैं, ताकि आगे भी वे वैसे कामों में बढ़ते रहें, और जो बाकी लोग हैं उनको उससे प्रेरणा मिलती है कि वे ऐसे कामों में आगे आएं। हमारा सौभाग्य है कि संत महाराज जी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, और इतने मधुर तरीके से, इतने सरल तरीकों से इन्होंने हमें राम कथा के सागर में डुबाया है 7 दिनों से। जरा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। महाराज जी मूल रूप से जोधपुर राजस्थान के हैं। 1977 के पहले ये अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। वहीं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई, वहीं उन्हें ऐसी एक प्रेरणा मिली कि वे इस अच्छे कार्य में जुट गए। तब से 1977 से ये स्वामी रामसुखदास जी के सानिध्य में रहे हैं और उनका अनुसरण करते रहे हैं, और स्वामी रामसुखदास जी की इनके ऊपर बहुत सारी विषम परिस्थितियों में भी विशेष कृपा रही है।
उसी दौरान इन्होंने एक बार स्वामी राम सुखदास जी से पूछा था कि संत जी, आजकल जो धार्मिक आयोजन होते हैं, कथावाचन होती है बड़ी बड़ी शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, वहां पर जो कथावाचक होते हैं उनको बहुत सारा धन, गाड़ी मोटर और बहुत सारी वस्तुएं भेंट में दी जाती है और कथा का एक व्यापारिक दृष्टिकोण बन जाता है। ऐसे में निष्काम और निस्वार्थ भाव से ये राम कथा की प्रचार और प्रसार कैसे होगा? तब महाराज राम सुखदास जी ने कहा था कि ये काम तुम्हें ही करना है। तब से ये अनवरत रूप से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। राम सुखदास जी के देहावसान के बाद पिछले 5 सालों से इन्होंने भारत के 19 प्रांतों में सैकड़ों ऐसे आयोजन किए हैं। इनके कार्यक्रम नेपाल में भी हुए हैं। और भाइयों और बहनों, इनको धन्यवाद देने की धृष्टता में नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने निष्काम और निस्वार्थ भाव से राम कथा का जो प्रसार और प्रचार किया है, उस प्रयास को और उस उपलब्धि को आप सब लोगों की ओर से मैं प्रणाम करता हूं। किसी भी आयोजन में जो जगह होती है, जो भूमि होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। और आज इस भूमि पर, इस जगह पर ये जो आयोजन हो रहा है, उसके लिए जिनके द्वारा ये भूमि प्रदान की गई है, वो हमारे भाई श्री नवल किशोर जी मुंद्रा हैं। उनको मैं सबकी ओर से धन्यवाद प्रदान करता हूं। इसी भूमि को इस उपयोग के लायक बनाने के लिए अपनी मशीनें और लोग देकर जो सेवा की है श्री अशोक जी मीरानी ने, उनका भी मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं। भाइयों और बहनों, सेवा जीवन में बड़ा ही कठिन कार्य है। आप लोग 7 दिनों से यहां आ रहे हैं और मुझे लगता है आप लोग ने देखा होगा कि यहाँ पर जो माताएं, बहनें और भाई आ रहे हैं, उनके जूता, चप्पल वगैरह का सही रूप से रख रखाव, देखभाल और उनको ठीक से अब हनुमान जी, अब राम जी पूछते कि हनुमान, तुमने कैसे जंग लंका जला दी और तुमने क्या? और राम जी पूछते हैं, अरे हनुमान, सीता मेरे वियोग में मर तो नहीं गई, कैसे जीती कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज, सीता की अति विपत्ति विशाल। पहले कह दिया कि प्रभु, सीता रात दिन मतलब रात दिन आपका जप करती है, निशी रात दिन है, नाम पारू दिवस निशी, और ध्यान तुम्हारा कपाट, रात दिन आपका नाम लेती है। और एक तरफ फिर क्या कह दिया, सीता के विपत्ति विशाला। तो भगवान ने हनुमान जी का कान पकड़ लिया। हनुमान जी का उसमें है नहीं भाव है संतों के, हनुमान जी के कान पकड़ लिए। अरे हनुमान, कैसे बोलता है, हो सके नहीं तेरे को? क्यों महाराज, क्या गलती हुई? तो बोले कि देखो, तू कहता है कि सीता की बड़ी विपत्ति है। अरे हनुमान, तू बता तो सही। मन क्रम बचम निज गति जाई, कर्म वचन मन निज गति जाई, सपने बूझी विपत्ति की पाई, सपने बूझी विपत्ति की पाई। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम जी ने हनुमान जी का कान पकड़ लिया। अरे हनुमान, वचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझी विपत्ति की ताई। वचन मन कर्म से जिसको मेरी दशा, मेरी गति है, उसको सपने विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कान पकड़ लिया। महाराज, मेरी गलती हो गई प्रभु, मैंने ना भूल से कह दिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, पद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन
हनुमान जी ने कान पकड़ करके क्या कहा, महाराज मेरी गलती हो गई, बोल क्षमा करो। क्या हनुमान जी कहते हैं, प्रभु विपत्ति तो वही है जब तक आपका भजन स्मरण न हो, वही विपत्ति है। भाई बहनों, यदि भजन, इस चौपाई को मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ, क्या, जब तब सुमिरन भजन जोई, जब तब सुमिरन भजन जोई, हनुमंत विपत्ति नहीं कोई, हनुमंत विपत्ति नहीं कोई। हनुमान जी कहते हैं, महाराज विपत्ति तो वही है यदि जब तक भगवान का आपका स्मरण हो, विपत्ति नहीं कोई, विपत्ति कोई संसार में नहीं है। भाई बहनों, अब क्या है कि भगवान को सब संदेश सुनाया, संदेश सुना करके अब भगवान है सब बंदर बालों की सेना लेकर के और समुद्र किनारे आ गए, समुद्र किनारे आ गए। अब उधर भाई बहनों, उधर लंका में क्या है कि विभीषण अपने कुटिया से, अपने मकान से और दरबार में गया, दरबार में गया और विभीषण ने सच्ची सच्ची सलाह दी कि तजो चौथ के चंद की नाई, जो सो पर नाद लीलार गोसाई, मतलब पराई स्त्री की ललाट है जो चौथ की चंद्रमा की तरफ छोड़ देना चाहिए। और यदि तुम अपना भला चाहते हो, रावण को कहता विभीषण, यदि तुम भला चाहते हो तो ये सीता को दे दो। भाई बहनों, ये रावण की ऐसी बात, मैंने ऐसा लगता है कि रावण को जब जब किसी ने कहा सीता देव, तो रावण बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। और उसने, रावण ने क्या किया, सीता देव को सहन नहीं कर सकता रावण, क्या, तो इसने कहा सीता देव, रावण ने लात मारी, जा तूने, मैंने तेरी नीति मानी थी, मेरा लंका जल गई, जा तू उनको नीति सुना, जा उनकी भी, वो भी जल जाए, जा उनके पास में जा। रावण ने कह दिया जा उनको नीति सुना, क्या, तो भाई बहनों लात मारी। तो विभीषण है जो एक बार तो अपनी माँ के पास गया, केकसी के पास गया, केकसी के पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाया। केकसी ने कहा भैया तेरा बड़ा भाई है, क्या हो गया, मार दिया तो एक बार फिर चाह, तो एक बार फिर मौका दिया। रावण ने फिर वही काम किया। तो भाई वो क्या किया, अपने मतलब सचिव के साथ में आकाश मार्ग में गया। उसने कहा कि मतलब ममपुर बसी, रावण कहता है ममपुर बसी, तो तब से संप्रीति। तो वो कहता है विभीषण, अच्छा तू ये कहता है कि मेरे नगर में, तो मेरा यहाँ नगर में रहने का भी नहीं है, ले मैं तेरे नगर में नहीं रहूंगा। आकाश मार्ग से गया, आकाश मार्ग से। और भाई बहनों, जो ही विभीषण वहां से रवाना हुआ, आयुहीन भई सब तबई। भाई बहनों, नगर अवज्ञा, मतलब साधु की अवज्ञा का फल क्या हुआ कि सब राक्षस है उनकी आयु कट गई, आयु कट गई। सब राक्षस जितने थे सबकी आयु कट गई। क्या, किसी संत का अपमान करने से ये दशा हुई उनकी दशा हुई। अब विभीषण इस पार आया है, भाई बहनों ध्यान आया, ध्यान सुना, विभीषण इस पार आया, आकर के बंदरों ने उनको रोक दिया, खबरदार यहीं रुके रहो, हम स्वामी को पूछ के आते हैं। अब भाई बहनों वहाँ राम कोट लगा हुआ, वहां पर राम कोट लगा हुआ है, राम जी का कोट लगा हुआ है। कोर्ट में कौन कौन है, विभीषण है, मतलब भाई जामवान है, भाई बहनों अंगद है, राम जी है, ये सब वहाँ है। क्या, अब वहां पर भगवान ने सुग्रीव को कहा भैया क्या करें, कैसे करना चाहिए। तो सुग्रीव कहता है महाराज बांध लो क्योंकि राक्षसों की माया जानी नहीं चाहती। भगवान भाई बहनों, आहा, भगवान बड़े शरणागत वत्सल है। भगवान के समान शरणागति का पालन करने वाला कौन है, शरणागत का पालन करने वाला भाई बहनों कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं अरे सुग्रीव, क्या वो यदि है वो किसी तरह से आया है उसको लिया। बोले क्यों महाराज जी ऐसा है, तो कहते कोटि विप्र बदला गई जाओ। अरे सुग्रीव, यदि करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके आ गया तो भी वो शरण में आ गया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। भाई बहनों, धन्य हो भगवान की शरणागत वत्सल। देखिए कितनी विचित्र बात है, कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण करो नहीं पाओ। कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण करो नहीं पाओ। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
ध्यान देना कि भगवान की शरणागत वत्सलता कितनी विचित्र है। देखिए प्रत्यक्ष में मतलब शत्रु का भाई आया है और सुग्रीव कह रहा है, परंतु भगवान ने कहा भैया सखा नीति तुम नीति विचारी, नीति तुम राजा हो, नीति तो तुम्हारी ठीक है, पम शरणागत भया। मेरा प्रतिज्ञा है कि मेरे शरण आ जाता है मैं उसकी है ना रक्षा करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है। तो भैया और एक बात और सुन लो सुग्रीव, कि यदि जो पे दुष्ट हृदय अति हुई, यदि ये दुष्ट हृदय है तो मोरे सन्मुख आओ की सोई, तो मेरे सन्मुख आ सकता था क्या? ये दुष्ट हृदय है तो होता तो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता। क्यों? कि पापी को है ना मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, तो ये मेरे शरण आया है, इसका मतलब दुष्ट हृदय नहीं है। और यदि तुम कहता है सुग्रीव, यदि आप कहते हो, यदि सुग्रीव तुम कहते हो कि ये है ना हमारे ऊपर घात करेगा, क्यों? ये निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, तो सुग्रीव सुन लो, यदि कहते हैं कि जगमो सका निशाचर जेते तो लक्ष्मण निमिष मौत, तुम क्यों चिंता करते हो? लक्ष्मण एक क्षण में ही सब राक्षसों को मार सकता है, तो इसलिए तुम दोनों तरफ से ले आओ, दोनों तरफ से ले आओ। और सुग्रीव सुन लो क्या, आहा भाई बहनों धन्य भगवान की शरणागत वत्सलता धन्य है। भाई बहनों भगवान की ये बात सुन करके ये हृदय गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है कि भाई परमात्मा के समान शरणागत का पालन करने वाला कौन है भाई, कौन है भाई बहनों? भगवान पुराने पापों को नहीं देखते, कोटि विप्र बद, अरे करोड़ों ब्राह्मणों को मार दिया, तो भगवान कहते हैं अब क्या चाहता है कि अब मैं प्रभु आपकी शरण में आ गया। भगवान कहते हैं चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। एक ब्राह्मण नहीं करोड़ों ब्राह्मण, भाई बहनों बड़ी बेहद बात कह दी, एक ब्राह्मण की हत्या भी बड़ी खतरनाक होती है, और करोड़ों ब्राह्मण मार करके प्रभु मैं अब आ गया, अब मैं पाप नहीं करूंगा। भगवान कहते चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम मेरी शरण में। भाई बहनों ऐसा संसार में कौन है? ऐसा कोई संसार में है नहीं भाई, ऐसे तो परमात्मा ही है, विचित्र ही है। तो भाई बहनों इस तरह से अब क्या कह कि भगवान ने ना, भगवान ने उनको कहा किसी तरह से लिया, तो अंगद और हनुमान जी गए हैं, उनको लेके आए। हाँ भाई बहनों अंगद और हनुमान जी उनको लेकर के आए हैं। आहा तो अब क्या किया, अब भगवान, अब विभीषण दूर से देखा भगवान को, दूर ही ते देखे दो भ्राता, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद कान के बाबा, नयनानंद कान के बाबा। ध्यान देना, दूर से दोनों बाताओं को देखा, श्याम गौर दोनों को देखा। आहा अब ध्यान देना, अब देखिए भक्त का परिचय देखिए, भक्त का परिचय कितना विचित्र है। भाई बहनों आज कोई भी है ना अपना परिचय देता है, कार्ड देता है, कार्ड में पूरा कार्ड भर देता है, MA PhD BSc पता नहीं कितना, अमुक का अध्यक्ष, अमुक का सचिव, अमुक का महामंत्री और यून पता नहीं पूरा कार्ड भर देता है। ये भक्त का परिचय नहीं है। भक्त का परिचय क्या है? भक्त का परिचय देखिए विभीषण क्या देता है। भाई बहनों भक्त का परिचय है निरभिमानता, निरभिमानता से पर अभिमान नहीं। भक्त ऐसा परिचय देता है, क्या कहते हैं ना, देखिए भक्त क्या कहता है, कुटुंब सुना, कुटुंब शरण राम तेरी आयो, शरण राम तेरी आयो, कुटुंब शरण राम तेरी आयो, पद पर लंका महल मांगे, पद पर लंका महल मांगे, नाम सुनता उठाओ, नाम सुनता उठाओ, तुम शरण राम तेरी आयो, तुम शरण राम तेरी आयो।
बड़ी सभा में रावण बैठो, बड़ी सभा में रावण बैठो, चरण प्राण चलायो, चरण प्राण चलायो। मूरत आन कयो नहीं मान्यो, मूरत आन कयो नहीं मान्यो, बार बार समझायो, बार बार समझायो। भाई बहनों, विभीषण है, कहता है प्रभु कुटुंब छोड़ के आ गया, हे नाथ मैं सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आ गया प्रभु, कुटुंब छोड़ करके मैं आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु। मैं बड़ी सभा में रावण बैठे हो, हे नाथ मेरे को है ना रावण ने मुझे लात मारी, मैंने कहा तो परमित मंत्र विचारा, मैंने बहुत अच्छी सलाह दी, फिर भी रावण ने मुझे लात मारी। हे नाथ मैं सब अपना कुटुंब छोड़ करके आ गया हूँ। भाई बहनों, और विभीषण क्या कहता है, नाथ दशानन कर में भ्राता, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूँ और निश्चितर वंश में हूँ, और महाराज मेरे है ना सहज पाप प्रिय तामस दिया, हे नाथ मेरे को पाप बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे को पाप बहुत प्यारे लगते हैं। और जता उल्लू कई तम पर नेरा, जैसे है ना जैसे उल्लू को जैसे अंधेरा प्यारा लगता है, हे नाथ मुझे पाप बहुत प्यारे लगते हैं, हे नाथ मैं क्या करूं, मेरी ये दशा करूं। भाई बहनों मेरी देखो, भाई बहनों ये भक्त का परिचय, ये भक्त का परिचय, जो भक्त है देखो कितना निर्भिमानी है, एकदम सरल परिचय। नाथ मुझे पाप बहुत प्यारे लगते हैं, क्या कर दो, जैसे उल्लू को अंधेरा प्यारा लगता है, और नाथ मैं दशानन का भाई हूँ। कौन दशानन, जो आपकी सीता को ले गए, और जो आपने जब जटायु ने कहा नाथ दशानन ये गति कीनी, और तेज कल जनक सुता कर लीनी हरि लीनी, वही मैं दशानन का मैं भाई हूँ। अच्छा, और मतलब महाराज निश्चिचर वंश, आपने प्रतिज्ञा की थी निश्चिचर हीन करूं मैं उसी वंश में हूं, उसी वंश में। अच्छा, तो भाई बहनों ये भक्त का परिचय। तो क्या किया भगवान ने, सुनत राम, भाई बहनों दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। आहा, दीन वचन सुनते ही भगवान ने क्या किया, भुज विशाल लंबे लंबे हाथों से विभीषण को उठा करके हृदय से लगा लिया, विभीषण को उठा करके हृदय से लगा लिया। भाई बहनों विभीषण को उठा के हृदय से लगा लिया। तो भाई भगवान का, भाई बहनों भगवान का दरवाजा हर समय खुला है, भगवान का दरवाजा हर समय खुला है। आप भगवान से कभी किसी को निराश नहीं होना है भाई बहनों, भगवान से कभी किसी को निराश नहीं होना है कि हम तो पापी है, हम तो तापी है, हम तो ऐसे है। भाई बहनों भगवान से किसी को निराश नहीं होना, भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे आप चाहे कैसे हो, चाहे दीन हो, अधम हो, पापी हो, दुराचारी हो, कैसे ही हो, भगवान सबके लिए तैयार है, सबके लिए तैयार है। तो विभीषण को भाई बहनों दीन वचन और लंबे लंबे हाथों से हृदय से लगा लिया। आओ आते लंकेश, आओ लंकेश, लंकापति राज लंकापति कर दिया। तो भाई बहनों अब क्या किया, विभीषण सब विभीषण को कहा, विभीषण ये जो समुद्र का मतलब है ना पुल कैसे बांधा जाए, समुद्र को पार कैसे, ये सेना कैसे पार हो। तो विभीषण ने कहा महाराज, विभीषण के कहने से 3 दिन तक वहां दल ना दिया, मतलब समुद्र नहीं माना, भगवान ने कोप कर किया। तो समुद्र कहता है प्रभु ये नल नील है, इनकी छुए पत्थर पानी में डूबते। तो उन्होंने क्या किया भाई बहनों, भगवान की कृपा से वो पुल बन गया, पुल बन गया। अब क्या किया कि अब भगवान वहां पुल पर खड़े होकर के कहा कि यहाँ मैं ना मतलब यहाँ समूह में, मतलब भगवान ने कहा भाई बहनों वहाँ शिव लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करके सब सेना पार हो गई। अब अंगद को भेजा है, ध्यान देना, अब अंगद को भेजा है, अंगद को भेजा। तो अंगद है गए,
अंगद को उधर मतलब पार होकर के अंगद दूध के बना के गए हैं। अंगद भाई बहनों, अंगद ने खूब समझाया, रावण का मान मर्दन कर दिया। आखिर में क्या है, रावण समझा नहीं, अंगद आए हैं, फिर युद्ध शुरू हो गया। भाई बहनों, युद्ध शुरू हो गया। पहले है मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। युद्ध शुरू हुआ, लक्ष्मण जी आपस में युद्ध हुआ। तो क्या हुआ, मेघनाथ ने शक्ति मारी, लक्ष्मण जी की मूर्छा आ गई। अब लक्ष्मण जी पड़े हैं। अब सुसेन को बुलाया है। सुसेन ने कहा कि जो संजीवनी बूटी लाएगा वो इनके प्राण बचाएगा। तो हनुमान जी बोले, मैं अभी लाता हूँ। मतलब चले प्रवंजन सुत बल भाकी, अपना बल पकड़ के गए। तो भाई बहनों, रास्ते में प्यास लगी और कालिनी मिल गया और मतलब क्या किया, भरत जी का बाण लगा। भाई बहनों, इधर क्या है, हनुमान जी आ रहे हैं लेकर के, इधर राम जी बड़े विलाप कर रहे हैं। देखो क्या विलाप कर रहे हैं। मेरे लक्ष्मण मेरे भैया सुना रे कुछ बोल रे ओ मेरे भैया, भैया सुना दे कुछ बोल मेरे भैया, मेरे ना उठा तो जीवा मेरा रहूंगा, मेरा रहूंगा, दोनों के यही प्राण दूंगा, यही प्राण दूंगा। ओ बिन तेरे लगन अब में, बिन तेरे लगन अब में, जीवन का क्या मोल भैया सुना दे कुछ भैया, मेरे भैया सुना दे कुछ बोल मेरे भैया, मेरे भैया सुना दे कुछ भगवान बड़े व्याकुल हो गए। भैया तू नहीं उठा तो रो के मैं यही प्राण दूंगा, मैं ये प्राण दूंगा। भाई बहनों, इस तरह से भगवान नर लीला दिखा रहे हैं कि किसी का भाई है, दो भाई थे और दो भाई में एक भाई ऐसा हो जाए तो क्या दशा होती है, भगवान लीला करके दिखा रहे हैं। तो इतने में हनुमान जी महाराज आ गए, उपचार हुआ, लक्ष्मण जी बैठ गए, लक्ष्मण जी सचेत हो गए। भाई बहनों, अब फिर युद्ध शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण गया है, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। फिर भाई बहनों घमासान युद्ध हुआ, फिर मेघनाथ का उद्धार हुआ। अब राम रावण का घमासान युद्ध हुआ। क्या भगवान जो जो बाण मारते, जो जो रावण के सिर करते, फिर दूसरे आ जाते, फिर भगवान बाण मारते, फिर सिर करते, फिर दूसरे आ जाते हैं। तो राम विभीषण तब देखा, भगवान ने विभीषण की तरफ देखा कि भैया ये क्या चक्कर है।
तो विभीषण कहता है प्रभु ये इसके नाभि कुंड पीयूष बस जाते, इसके नाभि में अमृत है, इस कारण से ये जीता है। तो भाई बहनों भगवान ने एक बाण मार करके नाभि का अमृत सोख लिया और फिर बाण मार करके और मतलब रावण का जो सिर है मंदोदरी के गोद में छोड़ दिया, उसके धड़ के 2 टुकड़े हुए और उनका रावण का सिर रावण का तेज देखते देखते भगवान में समा गया। सब लोगों ने जय जयकार सब भाई बहनों अब क्या है कि मतलब विभीषण का राज्याभिषेक किया। सीता जी जो है ना असली सीता जो है भाई बहनों मतलब अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा कि ये तुम्हारी निष्कलंक सीता है, ये अग्निदेव ने प्रकट करके सीता को दिया। और भाई बहनों इस तरह से अब क्या है कि विभीषण कहता है प्रभु आपने बहुत परिश्रम हुआ, अब यहाँ कुछ समर चीजें आप यहाँ थोड़ा विश्राम करिए। भगवान कहते हैं भैया अब मैं यदि देरी से करी तो मेरा भाई भरत जीवित न पाओगी, मेरा भाई जीता नहीं मिलेगा भैया, तो तुम अब कोई ऐसा उपाय करो कि मैं जाके भरत को देखूं। तो पुष्पक विमान को बुलाया है, भगवान पुष्पक विमान पर चढ़ गए और सब बंदर मुख्य बंदर बालों को चढ़ा दिया और हनुमान जी को कहा आगे जाओ और समाचार दो। तो हनुमान जी महाराज को आगे भेजा है भाई बहनों। और राम जी क्या है पुष्पक विमान पर चढ़ करके और वहाँ है भाई बहनों जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जा करके सीता सहित प्रणाम कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज अयोध्या आए हैं, आकर के क्या देखते हैं नंदीग्राम में क्या देखा कि भरत जी महाराज कृष्ण तन से शीश जटा भाई बहनों सिर पर जटा और मतलब कृष्ण तन शरीर ऐसा और मतलब राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजार, राम राम जपते आंखों से अश्रुपात हो रहे, आंखों से अश्रुपात हो रहे भाई बहनों। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजार, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। और भरत जी कह रहे हैं, भरत जी बोल रहे हैं कि रहो एक दिन अवधि आधारा, एक दिन बाकी रह गया भगवान कैसे आएंगे। तो देखिए संतों ने गाया बरस चतुर्दश बीच में बागी रहो दिन एक रघुवर प्यारा देगा आओगी, रघुवर प्यारा देगा आओगी। बरस चतुर्दश बीच में रघुबर प्यारा देगा आओगी, रघुबर प्यारा देगा आओगी। प्रभु
भाई बहनों, भरत जी महाराज बड़े व्याकुल हो रहे हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि प्रभु आप जल्दी आ जाओ, एक दिन बचा है, आप नहीं आओगे तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। भाई बहनों बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज उसी समय हनुमान जी को हनुमान जी ने देखा, भरत जी की दशा देखी, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। भरत जी की दशा देख करके हनुमान जी महाराज प्रेम में विहल हो गए। हनुमान जी महाराज तुरंत बोले, रिपुरण जीती सुजस सुर गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भगवान आ रहे, भगवान आ रहे। भाई बहनों, भगवान सीता सहित अनुज आ रहे। ओहो, तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज, भाई बहनों, भरत जी महाराज उठे, और तुम कौन हो कि मारो तो सोच। अच्छा, तो हनुमान जी महाराज से मिले हैं और कहा, ना ही तात उऋण में तो ही, हे हनुमान, मैं तेरे से उऋण नहीं हो सकता, अब मुझे भगवान के चरित्र सुनाओ। अब मैं ऋणी तो हो ही गए, तेरे का ऋणी तो हो ही गया, अब थोड़ा ऋण और ले लूं। हनुमान, मैं तेरा ऋण और ले लूं, क्यों मैं ऋणी तो हो गया, तो अब मुझे भगवान के चरित्र और सुनाओ। तो भगवान के चरित्र सुनाए हैं। उधर भाई बहनों, राम जी हैं, उधर ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जा करके सीता सहित उनको प्रणाम कर रहे हैं, और इधर राम जी है, भाई बहनों, मतलब हनुमान जी महाराज उनको सब खबर सुना करके हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए हैं। अब ध्यान देना, इधर भरत जी महाराज नंदीग्राम से अयोध्या आए और आकर के सबको खबर दिया है कि आवत आते हैं रघुनंदन, भगवान आ रहे हैं, और सजवा दो द्वार द्वार, तुम द्वार द्वार है ना, सब सजवा दो, भगवान आ रहे हैं। अब भाई बहनों, सब अयोध्यावासी और एकदम मतलब उतावले हो रहे, भगवान कब आ रहे हैं, भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, उतावले हो रहे, बड़े उतावले हो रहे हैं। तो भाई अब क्या है कि इधर अब ध्यान देना, अयोध्यावासी बड़े आतुर हो रहे हैं, और उधर भगवान है ऋषि मुनियों के आश्रमों में, और जा करके सीता सहित प्रणाम कर रहे हैं। तो उधर भगवान को प्रणाम करने दें, इधर अयोध्या वासियों को इंतजार करने दें। भाई बहनों, बीच में एक थोड़ा कार्यक्रम रखते हैं। अब आप ध्यान दे के सुने, देखिए एकदम बीच में न उठे, अभी कथा बाकी है, ऐसा मत समझे कि कथा पूरी हो गई है, कथा अभी बाकी है। ये कार्यक्रम बीच में एक आपके सामने एक कार्यक्रम रखते हैं भाई बहनों, उसके बाद में फिर कथा होगी, उसके बाद ध्यान देना, उसके फिर कथा होगी, कथा के बाद में भगवान की जय होगी, जय के बाद में आपको उठना है, जाना है, पहले नहीं जाना है, पहले जाने से अपराध लगता है। क्या कथा के बीच में जाना ये अपराध लगता है? तो आप लोग ध्यान देके सुने। देखो भाई बहनों, एक बात कहनी है आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि भाई आज हमारे देश में बड़ी भारी और अत्याचार हो रहा है, बड़ी भारी हत्या हो रही है हमारे देश में, बड़ी भारी हत्या हो रही है। क्या हत्या हो रही है कि आज माताएं बहने भाई लोग और अल्ट्रासाउंड से चेक करा लेते हैं, पता लगता है कि लड़की है तो गर्भ गिरा देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं। भाई बहनों, ऐसा पाप मत करो भाई, बैठो, अभी चालू नहीं करना है। सीडी कैसेट आ गई आपके पास है? कैसेट आ गई, कैसेट सीडी है? हाँ, तो बैठो बैठो बैठो, मैं जब कहूँ तब स्टार्ट। लाइट सब बंद कर, अभी जब मैं बोलूँ, अभी थोड़ी देर बाद में जब मैं बोलूँ तो लाइट बंद कर देना, अभी नहीं, अभी चालू रखो। भाई बहनों ध्यान देना। तो मैं ये कह रहा था भाई बहनों, आज हमारे समाज में बड़ी भारी अनिति हो रही है, बड़ी भारी हत्या हो रही है कि माता बहने भाई लोग क्या करते हैं कि हमारे को अब है ना, हमारी लड़की आ गई तो सफाई कर देते हैं, उसको गर्भ गिरा देते हैं। भाई बहनों, बड़ा भारी हत्या, बड़ी भारी हत्या है। भाई बहनों, आप कहते हैं कि हम लड़की को मारते हैं, ये लड़की नहीं है, माँ है, माँ। आप इसको लड़की कहते हैं, बच्ची कहते हैं, बच्ची नहीं है, माँ है, माँ। भाई बहनों, माँ को मार दोगे, हम लोग पैदा कहाँ होंगे, हम लोग कहाँ से पैदा होंगे? बोलो बताओ भाई, इतने आदमी बैठे हो, बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कि माँ के बिना कोई पैदा हुआ तो बताओ, बोलो बोलो, माँ के बिना पैदा हुआ? ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, माँ के बिना पैदा, माँ के बिना कोई पैदा हुआ तो बताओ। माँ के बिना कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हो माँ के बिना। भाई बहनों, कोई भी हो तो बताओ, माँ के बिना कोई, भाई बहनों कोई पैदा है तो भाई ऐसे माँ को हम मार दिया, बोलो माँ के बिना, माँ को मार देते तो भाई कहाँ से पैदा होगा? ध्यान देना, बताओ भाई बहनों, ध्यान देना, माँ के बिना हम पैदा नहीं हुए तो माँ को मार देते हैं। ध्यान देना, देखिए ध्यान देना, एक ख्याल करें। देखिए सर्पणी होती है, सर्पणी होती है, वो क्या करती है, जन्म के बाद बच्चों को खा जाती है। सर्पणी है, जन्म के बाद बच्चों को खाती है, और हमारी माताएं बहनें आज ऐसी हो गई, पेट में ही बच्चों को खा जाती है, पेट में बच्चों को खा जाती है, और ये पीछे पड़ जाती है। मैं भी सफाई करा ली, तू भी सफाई करा ले, ये कोई नाला नाली है, ये कोई कूड़ा कचरा है जो सफाई करा ले?
पीछे पड़ जाती है। मैं भी सफाई करा ली, तू भी सफाई करा ले। अरे भाई बहनों, ये सफाई नहीं है, तुम्हारे जीवित बच्चे की हत्या है, तुम्हारे जीवित बच्चे की हत्या है। ध्यान देना, बाहर में है ना, किसी लड़के लड़की को यदि कुछ कह दो तो चाचा ताऊ, उसके मतलब उसके पिता, उसके दादा सब लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो क्या पेट में आपका बच्चा नहीं है? आपकी बच्ची नहीं है वो पेट में? भाई बहनों, वो आपकी बच्ची है, आपका हृदय का टुकड़ा है भाई, उसको ऐसे मत मारो। भाई बहनों, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से उनके है ना बच्चों के हाथ को जो रो नहीं सकता, पुकार नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता अपना, उसको पेट नहीं मार दिया जाता है। ऐसा पाप मत करो भाई, ऐसी हत्या मत करो, बड़ा भयंकर पाप लगेगा भाई बहनों। ऐसी हत्या का बड़ा जघन्य पाप लगेगा भाई बहनों, इसको पाप से बच नहीं सकोगे। बड़ी हत्या विचित्र पाप है भाई बहनों। ध्यान देना, आज हिंदू क्या कहते हैं? आज हिंदू कहते हैं हम दो, पहले नारा लगाते थे हम दो और हमारे दो, पहले नारा लगता था। आजकल हिंदू कहते हैं हम दो एक और हमारे एक, ये आजकल कहते हैं। और मुसलमान क्या कहते हैं? हम 5 और हमारे 25, वो ये कहते हैं हम 5 और हमारे 25, वो ये कहते हैं। और उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी संख्या मतलब चींटियों की तरह, कीड़ियों की तरह बढ़ रही है, और आपकी संख्या घट रही है। भाई बहनों, उनका राज हुआ तो हमारी क्या दशा की? हमारे 3 काम किए उन्होंने 3 काम किए। हमारे बहन बेटियों को उठा के ले गए, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया। देख लेना, फिर वही दशा आने वाली, कोई दशा आने वाली। देख लेना, आप लोग मानते नहीं है, फिर वही दशा आने वाली। देख लेना, कोई दशा नहीं। ये बहन बेटियां ना खुली नहीं घूम सकेगी। देख लेना, ये बहन बेटियां हैं, खुली नहीं घूम सकेगी। ध्यान देना, ये खुली नहीं घूम सकेगी, उठा के ले जाए मुसलमान लोग, उठा के ले। और अभी शुरू हो गया। अभी मैं मध्य प्रदेश में गया, मुझे बताया वहां नरोजाबाद में गया, वहां कोल माई से उन्होंने प्रोग्राम किया था। बड़ा भारी मैदान था, उन्होंने मैदान में प्रोग्राम किया। भाई बहनों, उन्होंने साहब कहा, महाराज जी हमारे यहाँ पर है ना कई बहन बेटियों को मुसलमान उठा के ले गए, तो भाई ये दशा हो गई है। आप चेतते नहीं हो, आप अपनी संख्या घटा रहे हो, वो बढ़ा रहे हैं। देख लेना दशा, ये देख लेना क्या दशा होगी। देख लेना, हम तो मर जाएंगे शायद, पता नहीं, परंतु देख लेना दशा क्या होगी। ये बहन बेटियां खुली नहीं घूम सकेगी, उठा के ले जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। तो भाई ऐसा पाप मत करो। यदि आपको संतान नहीं चाहिए तो आप संयम से रखो। रात दिन भोग तो भोगेंगे, बच्चे पैदा ना हो, क्यों भाई? रात दिन भोग तो भोगेंगे, वो भोग तो भोगेंगे। जैसे कोई किसान है, जानना ना, किसान है, हल तो चलावे रात दिन और कहते बीज नहीं डाले, तो मूर्ख है, फिर हल क्यों चलाता है? ऐसे ही रात दिन हमारे आता है, मैंने भाई लोग भोग तो भोगे और के बच्चे पैदा ना हो, क्यों? कि बच्चों में तकलीफ होती है भाई बहनों, कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? अरे भाई ध्यान देना, जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है। भाई बहनों, भाई देखो, हमारे ध्यान देना, ध्यान से सुना, हमारे यहाँ पर क्या दशा थी? हमारे जब है ना स्वतंत्रता आंदोलन के पहले जनसंख्या कितनी थी, और उस समय कितनी बाहर विदेश में सामान जाता था, और आज जनसंख्या बढ़ी, आज कितना विदेश में व्यापार हो रहा है। तो भाई जनसंख्या है ना भाई बहनों, ऐसी मत मानो कि भगवान के यहाँ इतना ही है, अनाज इतना ही है, बहुत अनाज है भाई बहनों। जितनी ज्यादा मतलब होगी प्रजा, उतनी ज्यादा है जो पैदावार ज्यादा होगी। ये मत मानो भाई बहनों, भगवान के पास 3 शक्ति है। ध्यान देना, भगवान के पास 3 शक्ति है। एक है ब्रह्मा जी, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले विष्णु, और संहार करने वाले शंकर। आपको क्या ठेका दिया? किसने ठेका दिया कि आपको मारने का? किसने ठेका दिया? बोलो। भगवान के पास 3 शक्तियां पहले से मौजूद है। क्या? एक उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु, और संहार करने वाले शंकर भगवान। आपको किसने ठेका दिया मारने का? आपने लिए, ये अनाधिकार चेष्टा हो रही है भाई बहनों। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी हत्या है। ऐसा गर्भ मत गिराओ, बड़ा भारी इसका अपराध लगेगा भाई बहनों। बड़ा ये अपराध से कोई बच नहीं सकोगे, ऐसा पाप मत करो भाई। आपको संयम, आपको संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो भाई बहनों। मनुष्य शरीर की कितनी महिमा, जो देवन को दुर्लभ मनुष्य शरीर, उसको आप मनुष्य शरीर में आने नहीं देते, मनुष्य शरीर में नहीं लेने देते, तो वो क्या होंगे? वो फिर है ना, वो जाकर के विधर्मियों में, मुसलमानों में, जो हमारे धर्म का नष्ट करने वाले, उनमें जाके पैदा होंगे, तुम्हारे धर्म का नष्ट करेंगे, तुम्हारे धर्म को नष्ट करेंगे। वो ये काम करेंगे, जो तुम तो आने नहीं देते, वो वहां जाके जन्म लेंगे और तुम्हारे धर्म का नष्ट करेंगे। ऐसा बात मत करो भाई।